प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का ये पवित्र दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से कि हमें उसके पवित्र दिन में प्रवेश कर सके, उसका शुक्र हो। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज हमको क्या बताना चाहता है, ताकि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु में बना सकें। आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वें पद से लेकर 18वें पद तक। इफिसियों 6:10 से 18। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको इस तरीके से बताता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। उसका धन्यवाद हो कि आज हम जानना देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये आत्मिक हथियार दिए हैं। मसीही जीवन एक संग्राम है, एक लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है शैतान के विरुद्ध है, दुष्टता की शक्तियों के विरुद्ध है जो कि आकाश में है, उन अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध, जिसको कि अक्सर लोग भूत प्रेत भी कह देते हैं। और ये बहुत प्रकार से मनुष्य के ऊपर हावी होती हैं, उनको परेशान करती हैं। और इसीलिए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इनसे लड़ाई के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमें क्या गाइड करते हैं। ये जो हमारा ये संग्राम है, ये जो हमारी लड़ाई है, ये किसी इंसान या मानव से नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि वचन में लिखा है लूका 9:56 में कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन उन्हें बचाने के लिए आया है। नाश करने नहीं, बचाने के लिए आया है। इसलिए हमारा युद्ध है वो आत्मिक शक्तियों से है, दुष्टता की। दूसरी, परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, और वो इसीलिए इस संसार में आए और अपना बलिदान दिया। जो अपना बलिदान मानव जाति के लिए दे सकता है, वो किस प्रकार मानव जाति के विरोध में हो सकता है? नहीं। वो और हमें भी ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन शैतान की शक्तियों को हम काबू में कर सकते हैं और इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह के मन में मनुष्य के प्रति बहुत प्रेम है और वो ये मानते हैं, मैं आपको बता दूं, कि मनुष्य तब तक बुरा है जब तक उसके अंदर बुराई है, और अगर उसके अंदर से वो बुराई और वो पाप निकल जाए तो वो मनुष्य सिद्ध और पवित्र है। इसीलिए वो मनुष्यों के लिए, उनको बचाने के लिए इस संसार के अंदर आया। यूहन्ना 5:14 में लिखा है कि एक 38 साल का बीमार था, जो 38 साल से बीमार था,
और परमेश्वर ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो उसी वक्त खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा, जो कि 38 साल से बिस्तर पे था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा जब वो दोबारा उनसे मिला, जा फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी परेशानी में पड़े। यहाँ कई बार हम प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से मुक्त कर देते हैं, हमें परेशानी से मुक्त कर देते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा काम तो हो गया, और फिर शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। लेकिन शैतान बहुत चालाक है। वो लिखा है वचन में कि शैतान बहुत चतुर है। वो अब की दफ़ा जब दोबारा हमला करता है उसी व्यक्ति के ऊपर, तो 7 दुष्ट आत्माएँ और लेके आता है कि अब ऐसा जकड़ दूँ कि ये निकल ना सके। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहना हमारा बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जितनी बार भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, उन्होंने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, मतलब तुम्हारे अधर्म को मैं क्षमा करता हूँ, इसलिए दोबारा पाप मत करना, बुराई से बचे रहो। ये परमेश्वर का निर्देश उसके साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह का रहता था। और फिर देखेंगे परमेश्वर आज हमको ये भी बताता है कि ये सब बातें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, वो क्यों हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्यों हमारे ऊपर हमको अपने कंट्रोल में ले लेता है। देखें ये परेशानियां जो हम पर आती हैं क्यों आती हैं। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों में मेह बरसाता है कि हम उसका भय माने, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। परमेश्वर वर्षा जो एक आशीष का कारण है, खेतों में हम जानते हैं, और यही प्रभु कहता है कि वो शुरू से की भी और आखिर की भी बारिश देता है। मतलब वो तो आपके जीवन के आरंभ से लेकर और अंत तक बारिश करता है, आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर रखता है, हमारी हर ज़रूरत का ध्यान करता है, हमें नेमतों और बरकतों से मालामाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम उसका भय माने। लेकिन जब इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो निरंकुश हो जाता है। और लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। वो आशीषें क्यों रुक गई? क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच में हमारे अधर्मों की, हमारे पापों की दीवार आ गई, पापों का पर्दा हमारे बीच में आ गया, और इसीलिए वो रुक गए। और यही कारण है कि आज मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ा हुआ है और भयंकर पीड़ाओं में वो जीवन व्यतीत कर रहा है। देखें एक जगह और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ही और 30 और 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने घावों के कारण क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया। तू अपनी घावों के कारण क्यों चिल्लाती है? आज पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है, चिल्ला रहा है, और कोई दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं है उसके पास, सिर्फ चिल्लाना और चिल्लाना है। और ये सब क्यों है? वो कहता है कि तुम्हारे बड़े अधर्म और भारी पाप, अधर्म और भारी पाप के कारण मैंने तुमसे ऐसा व्यवहार किया कि हम चेत जाएं, समझ जाएं और फिर परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस फिर जाएं और उसके स्वभाव में ढल जाएं। अब वो भारी पाप क्या है, मैं चंद आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 और 1 में परमेश्वर कहते हैं कि तुम में क्या पाप होता है कि तुम अपने पिता की पत्नी को अपने पास रखते हो, उसके साथ व्यभिचार करते हो। पिता की पत्नी से मतलब ये है कि अगर सौतेली माँ है कोई, या पिता ने कोई दूसरा विवाह किया है, तो तुम उसके ऊपर कुदृष्टि रखते हो, उसे अपने पास रखते हो और व्यभिचार करते हो। महापाप है, बड़ा पाप है, भयंकर पाप है, भारी पाप है। और देखिए परमेश्वर कहता है, आजकल आप जानते हैं कि गे प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा इस संसार में फैली हुई है, और पुरुष के साथ और महिला के साथ। मुझे बताने में ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा, क्योंकि यही कारण है
कि सदोम और अमोरा आग से नाश किए गए थे। ये गे आजकल बहुत से कंट्रीज़ में लीगलाइज हो गया है, गे मैरिजेस हो रही हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को हलाक कर दो, तुम में ना रहे ऐसा पाप करने वाला। परमेश्वर की दृष्टि में ये भारी पाप है। फिर एक और जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो संबंध जो विवाह के बाद दूसरों से होते हैं। प्रभु इनसे घृणा करता है, बहुत ज़्यादा घृणा करता है, अपने मन में घृणा करता है। और वचन कहता है कि ऐसे बच्चे जो ऐसे रिश्तों से पैदा होते हैं, उसके लिए लिखा है कि व्यवस्था विवरण के अंदर कहता है कि कोई भी व्यभिचार से जन्मा मेरी सभा में ना आने पाए। नफरत करता है ऐसे लोग, ऐसे पापी, मतलब वो बच्चे भी जो व्यभिचार से जन्मे हैं, मेरी सभा में ना आने पाए। ये महापाप है जो आजकल बहुत कॉमन है। लोग बड़े शान से करते हैं इन पापों को, गवर्नमेंट उन्हें लीगलाइज करती हैं ताकि, और इसीलिए आज की पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है। और ये वही भारी पाप है। एक और भारी पाप आजकल होता है व्यभिचार में कि इतनी गिर गई है इंसानियत, इतनी ज़्यादा गिर गई है कि दूध हुई बच्चियों के साथ भी लोग बेशर्मी करने से बाज नहीं आते। ये कितनी गिरी हुई बात है। जब ये बात इंसानों की नज़र में गिरी हुई है तो ये सोचिए कि परमेश्वर कितनी घृणा करता होगा। और यही कारण है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये व्यवहार जो कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। मैंने एक ऐसी विपदा तुम्हारे पर भेजी है जिसकी कोई औषधि नहीं है, सिर्फ तुम चिल्ला सकते हो। हाँ, अगर हम परमेश्वर की हुजूर क्षमा मांग के चिल्लाएं तो हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा। क्योंकि ये बीमारी इसीलिए है जी बिना औषधि की, कि हम समझ जाएं कि अगर हम अभी भी नहीं चेते तो आगे और भी ज़्यादा भयंकर समय आने वाला है मेरे और आपके लिए। और फिर परमेश्वर क्या कहता है कि ये लड़ाई हमको प्रतिदिन लड़नी है। शैतान जो है वो रात दिन जागता रहता है, वो सोता नहीं है। वो इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कौन कहाँ कमज़ोर पड़ा और वहाँ पर उसे फाड़ खाए। हमें गिराने के लिए निरंतर वो तैयार रहता है। और वचन क्या कहता है, देखिए वचन हमें क्या कहता है, लूका और उसका 9 और 23 में क्या लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, अपने आप से इनकार करे। मतलब है कि पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित करे। अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रभु को समर्पित कर दे। अपना इनकार करे, प्रभु के सामने कह दे कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है तू। अपने तमाम पापों को उसके सामने उंडेल दे और उससे क्षमा मांगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो तू ही है। फिर प्रतिदिन ये काम हमें रोज़ करना है। जैसे मैंने कहा कि शैतान ना सोता नहीं है, रात दिन जागता है देखने के लिए, इसलिए हमें भी जागृत रहना है। रोज़ लड़ाई हमें लड़नी है। तो कहीं भी हम वीक पड़ गए, शैतान हमें हर लेगा, शैतान हमें हर लेगा। अपना क्रूस उठाए, हमें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है। क्रूस उठाना मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, सलीबी मौत सही, किसके लिए? मानवता के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए। इसलिए हमें भी प्रतिदिन उस भलाई को करना है। ये नहीं कि आज हमने कुछ काम कर दिया और उसके बाद छोड़ो हम तो धर्मी हो गए, नहीं। हमें रोज़ ब रोज़ प्रभु यीशु मसीह में बने रहकर उन भले कार्यों को करना है जिनको करने के लिए मैं और आप मसीह यीशु में पहले से सिरजे गए हैं। इसलिए और तभी हम शैतान के हमलों से बच सकेंगे। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमने पढ़ा था 6 और उसके 13वां पद में, मैं बल्कि 12वां का भी कुछ हिंट आपके सामने पढ़ दूं। और यहाँ पर लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, मतलब मनुष्य से नहीं, इंसानों से नहीं, और किन से है? आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। आत्मिक सेनाएं जो आकाश में, कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा की।
शैतान की आत्मा की सेनाओं से हम लड़ाई लड़नी है हमें, और उसको लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हथियार भी आत्मिक होने चाहिए। पवित्र आत्मा के हथियार हमारे पास होने चाहिए, तभी हम उसका सामना कर सकेंगे, क्योंकि ये शक्तियाँ जो है ये अदृश्य हैं, और ऐसे ही हथियार भी हमारे पास होने चाहिए। क्या कहता है देखिए, इसके 13 पद में भी क्या कहता है कि लिखा है वहाँ पर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम इन बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इन बुरे दिनों का सामना करने के लिए ये परमेश्वर के हथियार हैं जिनके विषय में प्रभु ने हमको बताया, और आज हम इस वचन से इस बात को जानेंगे कि ये हथियार क्या है, कैसे काम करते हैं, इनको धारण करना क्या है, इनको धारण करना क्या है, हम कैसे इन हथियारों को धारण करते थे। क्योंकि जब इन हथियारों को हम धारण करते हैं तो लिखा है, जैसे कि वचन में कहा है कि बुरे दिनों में ये हमारे सहायक हैं, हमारे गढ़ हैं, हमारे कवच बन जाते हैं, और फिर इनके आगे जब हम ये धारण करते हैं तो इनके आगे शैतान की शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। आकाश की दुष्टता की वो शक्तियाँ जो आकाश में हैं, ये भूत और प्रेतों की शक्तियाँ सब व्यर्थ और बेकार हो जाती हैं। और देखिए किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला हथियार जो यहाँ पर लिखा है वो लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर। जी हाँ, हमको सत्य से अपनी कमर कसनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जो सत्य है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पहनना है मेरे और आपको, और वो कैसे है करना है, ये देखिए परमेश्वर का वचन बताता है। इफिसियों 4 और 24 में लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यहाँ हमें उस नए मनुष्य, अपना पुराना स्वभाव त्यागना है। सबसे पहली चीज़ अपनी बुराइयों को छोड़ना है, प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। और यही वो प्रभु यीशु जो कहता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो नई सृष्टि है। जी हाँ, हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके नया बनना है। और कैसा नया बनाता है वो? कि परमेश्वर के अनुरूप धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये है वो सत्य का फेटा जो हमें अपनी कमर के ऊपर बांधना है। युद्ध की लड़ाई के अंदर कमर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 13 और 18 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हैं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, सच्चा और जीवता परमेश्वर। क्या हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं खड़े हो सकते हम सत्य के विरोध में। हाँ, सत्य की सपोर्ट में, सत्य के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे सहकर्मी हो। हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, इसलिए हमें सत्य के साथ खड़ा होना है, प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी होकर काम करना है। और ये इस तरीके से हम उस कमर में अपने उस सत्य के फेटे को हम लपेटना है हमको। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना 15 और 26 में कहता है, जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो मेरी गवाही देगा। सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, वो हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सिखाएगा, स्मरण कराएगा, हमारी सहायता करेगा। हमारा सहायक है पवित्र आत्मा। और जब हमने कमर का फेटा उससे बांधा हुआ अपनी, तो फिर हम कितने मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं उस शैतान का सामना करने के लिए। फिर दूसरा हथियार जो यहाँ पर परमेश्वर हमें बताते हैं, धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम, हम जानते हैं कि जब लड़ाई के लिए योद्धा जाया करते थे तो वो एक जाली का मजबूत जालीनुमा एक वस्त्र ऊपर पहनते थे, वो झिलम जिसे बोलते हैं, और जिसके ऊपर तलवार और भाले का मारी जाए तो उसका कोई असर नहीं होता था, उससे वो बचते थे। इसलिए वो कहता है कि धार्मिकता की झिलम पहन लेना,
यशाया 29 और 17 में लिखा है, उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया। धार्मिकता की झिलम यानी कि धर्म को झिलम की नाई पहन लिया। अब धर्म क्या है ये भी जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि धर्म क्या है। आज हम देखें कि धर्म क्या है हमारे लिए। व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसके सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यानी कि प्रभु के आज्ञाकारी होना ही हमारा धर्मी होना है, धर्म की झिलम को पहनना है, क्योंकि जब हम उसके आज्ञाकारी होंगे तो वो हमारी सहायता के लिए खड़ा होगा। इसलिए लिखा है कि उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी हैं तो हम सोच लीजिए हम उस झिलम को धारण हमने कर लिया, धर्म की झिलम को। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा जो है वो कठिन नहीं है। उसकी आज्ञा जो है कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ाएं, परमेश्वर हमको थाम लेगा। बड़ा अच्छा वायदा उसने किया है अपने वचन के अंदर। वो कहता है कि अपनी योजनाओं को मुझे दे दो, अपनी योजनाओं को मुझे दे दो, मैं उन्हें पूरा करूँगा। हाँ, हम कहें कि प्रभु हम इस धर्म को झिलम की नाई पहनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। वो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में उसने कहा है कि जिस मार्ग में तुम्हें चलना है मैं तुम्हें लेके चलूँ। वो हमें लेके चलेगा मार्ग, उस मार्ग में जो सत्य का है, और इस धार्मिकता की झिलम को हम धारण करने वाले बनेंगे। और देखिए झिलम किस तरीके से है कि भजन संहिता 91 की 4 में कहता है, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ये वो ढाल है और झिलम है जिसे कोई भेद नहीं सकता। वो किस तरीके से हम अपने आड़ में ले लेगा अपने पंखों की, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने आड़ में ले लेती है, वचन में लिखा भी है, उस तरीके से वो हमको अपनी आड़ में ले लेगा। जब मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में ले लेती है, फिर उस बच्चों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब हम उसके आज्ञाकारी होकर उस झिलम को पहन लेते हैं, धार्मिकता की झिलम को, फिर हमें कोई छू नहीं सकता। कोई शैतान का कोई भी हथियार हमारे विरोध में जो बना है, वचन कहता है, वो कामयाब नहीं होगा, वो सफल नहीं हो सकता। कोई भी हथियार जो तुम्हारी हानि के लिए बना है, यशायाह में लिखा है, वो सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके पंखों में आड़ में हैं, हम उसकी धार्मिकता की झिलम की आड़ में हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो इन सुरक्षा कवचों के लिए। आगे देखिए वो क्या कहता है। तीसरा जो हथियार है उसका, जो आर्मर है उसका, वो क्या है? मेल के सुसमाचार के जूते। यहाँ वचन में लिखा है कि पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सबसे बड़ी बात, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हमें इस मेल के लिए तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि मनुष्य का पाप के द्वारा परमेश्वर से संबंध टूट गया, और उस संबंध को कायम करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए, और जो बीच में जो अधर्म की दीवार थी उसे ढा दिया और हमारा परमेश्वर से मेल करा दिया। और हमें इस मेल के लिए अभ्यस्त होना है, इस मेल के लिए हमें तैयारी करनी है। मेल की तैयारी के जूते हमको पहनने हैं। आगे देखिए, और ये कार्य प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको सौंप गए। उन्होंने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको सौंप दिया है कि अब इस मेल के सुसमाचार को हमें इस सारे जगत में फैलाना है। सारे जगत में आपसी मेल के भी और परमेश्वर से मेल के भी समाचार को हमें फैलाना है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
प्रेरितों के काम उसका 13 और 47 में लिखा है, मैंने उसे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया कि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का मार्ग हो। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। पृथ्वी के छोर तक उद्धार का मार्ग हो। लोगों का काय से छुटकारा? शत्रुता से, बुराई से, और मेल कायम हो। हमें क्या ठहराया है? इस मेल की ज्योति ठहराया है अपने विश्वासियों को। और देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। परमेश्वर ने यूहन्ना 18 और 12 में क्या कहा है कि मैं जगत की ज्योति। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो वो ज्योति हमारे अंदर आ गई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 और 14 में क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि वो ज्योति अब हमारे अंदर आ गई है। हमने बुराई को त्याग दिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, तब वो ज्योति हमारे अंदर आ गई है। अब इस जो मेल की ज्योति को मेरे और आपको लेकर इस संसार के अंदर जाना है। क्योंकि जब ये मेल के साथ हम चलेंगे, मेल को पहन के पैरों में हम चलेंगे, तो फिर दुष्टता हमारे जीवन में नहीं होगी, हमारे स्वभाव से निकल जाएगी और फिर हम मेल ही के लिए निकलेंगे। वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार को सुनाते हैं। क्या ही सुहावने, हाँ, ये सुबह सुनाने वाले पैर सुसमाचार को वही हैं जो मेल के जूते पहने हुए हैं, मेल रूपी जूतों को पहने हुए हैं। और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम मेल के सुसमाचार के जूते पहने। शैतान घबराता है, उसका काम है तोड़ना, फोड़ना, फूट डालना, झगड़े फसाद कराना। और जब मेल कराने वाला व्यक्ति परमेश्वर का दास पहुंचता है तो वो थरथराता और कांपता है। आगे देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। विश्वास की ढाल, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम जानते हैं कि योद्धा के पास ढाल इसीलिए होती है कि वो सामने वाले के वार को बचा सके। और शैतान के लिए लिखा है जलते हुए तीर, अग्नि बाणों को छोड़ता है वो हमारे ऊपर ताकि वो हमको भस्म कर दे। लेकिन विश्वास की ढाल उन तीरों को बुझा देती है, नेस्त और नाबूद कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम विश्वास की ढाल को पहन लें। इस विश्वास की ढाल के सामने शैतान का हर हथियार विफल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी ढाल है जिसे दुष्टता की कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। देखिए वचन क्या कहता है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना किसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। जी, हमें विश्वास करना चाहिए वो है। और जब हम विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर हमारे साथ होता है। जैसे कि लिखा है परमेश्वर तुम्हारे साथ। और रोमियो की पत्री उसके 8 और 31 में क्या कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन। जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। और जब वो हमसे प्रसन्न है तो वो हमारी ओर है, हमारी तरफ है। इस लड़ाई में हमारे साथ प्रभु परमेश्वर खड़े हैं। और फिर वो कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हमारा विरोध कर सकता है। कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के सामने खड़े होना किसी के बस की बात नहीं उसके विरोध के अंदर, क्योंकि वो जल के भस्म हो जाएगा। और मत्ती 21 और 22 में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये विश्वास हमें एक अद्भुत सामर्थ्य देता है, अद्भुत सामर्थ्य। वचन कहता है कि विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जो तुमने मांगा सोच तो तुम्हें मिल गया। इसीलिए हम दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, बीमारियों को डांटते हैं कि इसमें से निकल जा, प्रार्थना करते हैं और वो निकल जाती हैं। किससे? किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम सिर्फ निवेदन करते हैं, प्रभु सुनता है और हमारे लिए कार्य करता है। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह करता है मेरे आपके लिए।
क्योंकि हम विश्वासी हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। देखिए मरकुस उसका 16, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। मरकुस उसका 16 और 17-18 आयत, वहाँ पर लिखा है कि विश्वासियों के क्या लक्षण होंगे। मरकुस 16 उसके 17-18, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि ना होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासियों के लक्षण हैं जो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखे हुए हैं। बीमारों पे हाथ रख के चंगे हो जाते हैं। संसारिक लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो इन बातों का मजाक नहीं उड़ाते, वो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं। और लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो कहता है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नकारता है वो मुझे नकारता है। और आजकल परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नकारा जा रहा है, और इसीलिए ये संसार जो है इससे भारी विविधता के अंदर पड़ा हुआ है। और रोमियो उसका 3 और 25 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा ये सामर्थ हम में कार्यकारी होता है, मतलब शुरू होता है, आरंभ होता है। एक ऐसा प्रबंध किया गया है हमारे लिए जो विश्वास के द्वारा, रोमियो मैंने पढ़ा रोमियो 3:25 में, जो विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। यानी कि विश्वास इस सामर्थ का, इस सुरक्षा कवच का पासवर्ड है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो ये कार्य हमारे जीवन में होंगे, क्योंकि इसका कहने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो कि सत्य है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, और वो झूठ नहीं बोलता। और इसीलिए विश्वासी लोग की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। विश्वासी लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। वचन में लिखा है कि वो अपने दासों के वचन की सुधि लेता है। जी हाँ, उसके दास जो कहते हैं वो उनकी सुधि लेता है। इसलिए लिखा है कि ना तो परमेश्वर को और ना उसके दासों को ठट्टों में उड़ाओ, क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर के दास हैं, जो तुम्हें वचन सुनाते हैं, वो दूने आदर के योग्य हो, दुगने आदर के योग्य हो। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर 5वां जो हमें आर्मर दिया गया, हथियार दिया गया है, वो है उद्धार का टोप। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? मैं आपको पहले भी कहा, उद्धार का मतलब है छुटकारा, मतलब तमाम बुराइयों से, दुष्टता से छुटकारा। हमारा जो माइंड है ये बिल्कुल स्वच्छ और साफ होना चाहिए, हर बुराई से स्वस्थ होना चाहिए। इसी को हम उद्धार का टोप कहते हैं। ये हमारे ऊपर जो परमेश्वर है, उद्धार का टोप हमको पहनना है, छुटकारे का टोप, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होगी उसी को हम दूसरों को देंगे। छुटकारा हमने पाया है, उसी छुटकारे को हम तभी हम दूसरों को दे सकते हैं।